नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैश। आजकल देश में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, एक किसान आंदोलन और दूसरा राकेश टिकैत। पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ एक नाम जो आंदोलन में मुख्य तौर पर उभरा है वो है भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का नाम। राकेश टिकैत की पहचान ऐसे नेता की है जो धरना प्रदर्शनों के साथ साथ किसानों के व्यवहारिक हित की बात रखते हैं। 52 वर्षीय राकेश टिकैत ने जब ये ऐलान किया कि देश का किसान सीने पर गोली खाएगा पर पीछे नहीं हटेगा, उन्होंने ये धमकी भी दी कि तीनों कृषि कानून अगर वापस नहीं लिए गए तो वो आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। तो किसान आंदोलन में एक नई जान आ गई और 26 जनवरी की घटना के बाद जो आंदोलन हल्का होता नजर आ रहा था उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उनके इस तेवर ने लोगों को नामी किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की याद दिला दी, जिन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका सम्मान के साथ बाबा टिकैत या महात्मा टिकैत कहता है। महेंद्र सिंह टिकैत उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय किसान नेता रहे। वो किसान यूनियन के अध्यक्ष भी थे और करीब 25 साल तक किसानों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहे। 1985 तक टिकैत को कम ही लोग जानते थे, मगर उसके बाद स्थानीय स्तर पर बिजली के दाम और उससे जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर कुछ प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रशासन से टकराव के बाद युवा किसानों ने बाबा टिकैत से उनका नेतृत्व करने की गुजारिश की और टिकैत जिम्मेदारी लेते हुए नौजवानों के साथ खड़े हो गए। महेंद्र सिंह टिकैत की सबसे बड़ी ताकत थी कि वो अंत तक धर्मनिरपेक्षता का पालन करते रहे। उनकी बिरादरी के किसानों के अलावा खेती करने वाले मुसलमान भी उनकी एक आवाज़ पर उठ खड़े होते थे और इसी के दम पर उन्होंने उस जगह को भरने का काम किया जो किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह के बाद खाली हुई थी। टिकैत परिवार मूल रूप से एक किसान परिवार है। महेंद्र सिंह टिकैत के छोटे भाई भोपाल सिंह टिकैत दिल्ली में अध्यापक थे और गांव में खेती का काम टिकैत संभालते थे। टिकैत के घर 4 लड़के और 3 लड़कियां हुई। इनमें से नरेश टिकैत, जिन्हें जवानी में 100 और 200 मीटर रेस का चैंपियन कहा जाता था, वो सबसे बड़े हैं। नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इलाके की एक बड़ी खाप पंचायत बलियान खाप के मुखिया भी हैं। बलियान खाप में मुजफ्फरनगर जिले के 80 से ज़्यादा गांव शामिल हैं। उसके बाद राकेश टिकैत हैं। राकेश टिकैत ने एमए किया है। उनके पास वकालत की डिग्री भी बताई जाती है। वो भारतीय किसान यूनियन के मौजूदा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनका संगठन किसानों की संयुक्त मोर्चे में भी शामिल है। तीसरे और चौथे नंबर पर नरेंद्र और सुरेंद्र टिकैत हैं, जो भारतीय शुगर मिलों में काम करते हैं और खेती का काम भी संभालते हैं। राकेश टिकैत साल 1985 में दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए थे। कुछ वक्त बाद प्रमोशन हुआ और वो सब इंस्पेक्टर बन गए। लेकिन उसी दौर में बाबा टिकैत का आंदोलन अपने चरम पर था। वो किसानों के लिए बिजली के दाम कम करने की मांग कर रहे थे। सरकार उनसे परेशान थी क्योंकि उन्हें बड़ा जन समर्थन प्राप्त था। उसी समय राकेश टिकैत पर अपने पिता से आंदोलन खत्म कराने का दबाव बनाया गया, लेकिन राकेश टिकैत ने नौकरी छोड़कर पिता के आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। महेंद्र सिंह टिकैत की एक लंबी बीमारी के बाद 2011 में मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने दौर में किसानों के लिए कई मोर्चे खोले। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वो राजनीति से दूर रहे। वो बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि वो किसानों के सामाजिक संगठन का नेतृत्व करते हैं, मगर उनके बेटे राकेश टिकैत ने राजनीति से परहेज नहीं रखा। साल 2007 में पहली बार उन्होंने मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिससे वो हार गए। उसके बाद टिकैत ने 2014 में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से चौधरी चरण सिंह की पार्टी
राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा, पर वहां भी उनकी हार हुई। राकेश टिकैत को ये पता है कि उनकी दो ताकत है, एक है किसानों का कैडर और दूसरा है खाप पंचायत संगठन, जिसमें टिकैत परिवार की काफ़ी इज्जत है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर राकेश टिकैत दिल्ली गेट तक आ गए थे। उस समय भी किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच ज़बरदस्त टकराव हुआ था। उस समय टिकैत के आलोचकों ने कहा था कि भोले भाले किसानों को लेकर राकेश टिकैत ने ये स्टंट अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए किया है, जिसका किसानों के हित में कोई नतीजा नहीं निकला। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं राकेश टिकैत और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वो पीछे नहीं हटेंगे। मंगलवार दोपहर भी राकेश टिकैत अपना खाना लेकर पुलिस बैरिकेडिंग के पास पहुंचे और वहां जमीन पर बैठकर खाना खाया। टिकैत ने पुलिस बैरिकेडिंग के नीचे बैठकर खाना खाते हुए वीडियो भी बनवाया। टिकैत ने कहा कि किलेबंदी के बाद सरकार आंदोलन पर बैठे लोगों की रोटीबंदी की तरफ जा रही है। चारों तरफ सड़कों पर सीमेंट से कीलें लगवा दी गई हैं और कटीले तारों से बंद कर दिया गया है। इसी के विरोध में हमने रोटी खाकर प्रदर्शन किया है। राकेश टिकैत ने पुलिस चेतावनी लिखे बैरिकेडिंग के नीचे बैठकर ही खाना खाया। आज किसानों ने किसान आंदोलन को सफल बनाए जाने के लिए जिंद में एक महापंचायत भी बुलाई है, जिसमें खुद राकेश टिकैत भी हिस्सा लेंगे। इस महापंचायत के बाद ये किसान आंदोलन अपनी एक नई दिशा लेगा। अब देखना ये होगा कि आखिर आंदोलन कहां तक जाता है और क्या सरकार किसानों के आगे अपने हथियार डालेगी या किसान थक हार कर वापस चले जाएंगे। अभी के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।